नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत भाषा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं मेघदूत के पूर्व मेघ का नवां श्लोक। अब देखिए नवां जो श्लोक है उसमें कवि क्या कहते हैं कालिदास कि ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम व्यापन्नाम अभिहित गतिर्दृच्छसि भ्रातृजायाम आशावंदः कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। क्या कहा कि ताम माने उसको चावश्यम निश्चित रूप से दिवस गणना तत्पराम जो दिनों को गिन रही होगी ऐसी एक पत्नी जो पतिव्रता होगी ऐसी अव्यापन्नाम जो प्राण धारण किए होगी ऐसी अविहत गति कि हे मेघ आप निर्वाध गति वाले होकर के भ्रातृयाम ऐसी भाभी को दृच्छसी देखोगे। अब क्या कहता है मेघ से यक्ष के आशाबंध के आशा रूपी जो बंधन होता है वह कुसुम सदृशम प्रायसो ही अंगना नाम जो अंगना होती हैं जो स्त्रियां होती हैं उनका जो फूल के समान सद्यः पाती जो शीघ्र टूटने में प्रणयी हृदय जो प्रेमी हृदय होता है वो जो शीघ्र टूट जाता है विप्रयोगे वियोग में रुणद्धि उसको रोक लेता है। इसमें ये बताया है कि जो अंगना होती हैं जो स्त्रियां होती हैं उनका जो हृदय होता है वह पुष्प के समान कोमल होता है और वह जो पुष्प के समान कोमल होता है तो वह अपने प्रेमी से बिछुड़ने पर शीघ्र ही टूट जाता है। तो जो आशा रूपी जो बंधन है वह उस हृदय को टूटने से रोके रखता है, यह बताया गया विद्यार्थियों। अब देखिए हिंदी व्याख्या हम इससे पहले लेक्चर में इसकी कर चुके हैं, अब इस लेक्चर में करेंगे हम इसकी संस्कृत व्याख्या। तो देखिए अगर आप प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ तो मैं आपको लिखा चुका हूँ वही होगा, और प्रसंग जब लिखेंगे तो ये तो हो गए विसर्ग और ये हो गया विवरण। रेखांकित कर देंगे, आप लिखेंगे अस्मिन् पद्ये यक्षः मेघं प्रति कथयति यत्, यानी जो यक्ष है वह मेघ से कहता है। अब देखिए क्या कहता है मेघ से, तो आप लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या देखिए संक्षिप्त में इसलिए कराई है क्योंकि ज़्यादा बड़ी संस्कृत व्याख्या लिखना भी बेकार है। अब देखिए क्योंकि उसको ज़्यादा लंबा खींचते हैं तो क्या होता है कि उसमें कुछ त्रुटियां रहने के चांस बन जाते हैं। तो देखिए जो वाक्य है इसमें वह क्या वाक्य है, मेघ के लिए आया है। तो आप वो देखिए आप लिखेंगे कि यक्षः कथयति यत्, इसका अर्थ है यक्ष कहता है कि हे मेघ यानी हे बादल त्वं अलकापुरीं अबाध गति अबाध गति क्या अबाध गत्या लिख देता हूं, यानी हे मेघ तो माने आप अलकापुरी को अबाध गति कहते हैं, निर्बाध गति से प्राप्य
प्राप्त करके भ्रातृजायां द्रक्ष्यसे, यानी आपकी जो भाभी है उसको देखोगे। सा एक पत्नी अस्ति, सा दिवस गणना तत्परास्ति, सा प्राणयुक्तास्ति, तो इसमें क्या बताया देखिए कि यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम अलकापुरी में निर्बाध गति से पहुंच करके अपनी भाभी को देखोगे। और वह भाभी कैसी होगी? सा एक पत्नी अस्ति, वह एक पत्नी है, अर्थात वह पतिव्रता है। सा दिवस गणना तत्परा अस्ति, वह दिनों को गिनने में लगी हुई होगी। और सा प्राणयुक्त अस्ति, वह जीवित होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहता है मेघ, मेघ से जो यक्ष है क्या कहता है देखिए, यतो ही कहते हैं क्योंकि आशाबंध, आशा का बंधन आशा का बंधन अंगनानाम, यानी स्त्रियों के कुसुम सदृशम, फूल के समान कोमल, सद्यः पाते प्रणयी हृदयम, शीघ्र ही टूटने वाले प्रेम युक्त हृदय को प्रायशः रुणद्धि, प्रायः रोक लेता है। इस प्रकार से इसमें क्या हुआ विद्यार्थियों, इस प्रकार से इसमें हो गई आपकी संस्कृत व्याख्या। अब देखिए जब संस्कृत व्याख्या हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं, विशेष लिखते हैं। अब विशेष लिखते हैं तो आप लिखेंगे विशेषः, ये विसर्ग हो गया और ये हो गया आपका विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह हो जाता है, आप पहला लिखेंगे अस्मिन् पद्ये मंदाक्रांता छंदः अस्ति।
फिर देखिए दूसरा लिखेंगे आप ये लिख देंगे अस्मिन् पद्ये विप्रलम्भ श्रृंगार रसः अस्ति। तीसरा है अस्मिन् पद्ये आशावन्त इति अत्र रूपक को अलंकारः। फिर आप चौथा लिखेंगे अस्मिन् पद्ये कुसुम सदृशम इति अत्र उपमालंकारः अस्ति। आप लिखेंगे अस्मिन् पद्ये उत्तर भागे अर्थांतर न्यासः अलंकारः अस्ति। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके विशेष हो जाएंगे और जो व्याकरण टिप्पणी है जो आपने हिंदी भाषा में लिखी हैं वही व्याकरण टिप्पणी आपकी इसमें काम आ जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों हम यही एक श्लोक पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको संस्कृत का अध्ययन करने में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है संस्कृत बाय अनिल चौधरी। जय हिंद, जय भारत।